तो हीरोन का सूत्र से जानेंगे क्या फार्मूला पहले लिखेंगे, क्या चैप्टर का नाम है, यानी हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बनाएंगे सबसे पहले आप एक त्रिभुज। हाँ त्रिभुज बना लेंगे आप। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। ध्यान देना भैया आप लोग, ये शीर्ष हो गए त्रिभुज के, ये बी सी, ये तीनों शीर्ष हो गए। अब इस त्रिभुज के शीर्ष के सामने भुजा मान लेते हैं, इसकी भुजा की मान लेते हैं ये सी के सामने स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, और ये बी के सामने बी। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? पहले परिमाप देख लेते हैं। परिमाप, तो परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं को जोड़ती है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? सी है, इसकी बी है, इसकी ये है। तो तीनों बात निकालेंगे भैया लोग, इनको जोड़ देंगे। ये हो गई हमारे, क्या हो गया? ये हो गया हमारा परिमाप। ठीक है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अब अर्ध मतलब नाम क्या दोगे? अर्ध, अर्ध मतलब आधा, आधा। तो अर्ध परिमाप में क्या कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला पहले लिखवा देंगे आप लोगों को अच्छे से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट रह जाएगा। और हाँ एक बात और, अर्ध परिमाप को ये यस से भी नाम दिया जाता है, यस। ठीक है। तो एस माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा यस, यस माइनस ये बी, यस माइनस बी सी, यस माइनस सी। ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये तो हो गया हमारा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तैयार हो चुका है। ठीक भैया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन में दे रहे हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं उस त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या है? उस त्रिभुज का आवाज नहीं करेंगे, उस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन भैया। देखिए पहले हमने क्या किया? त्रिभुज का हमने परिमाप निकाल लिया। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की योग कर लेंगे। उसके बाद अर्ध परिमाप यानी यस ये प्लस बी, तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या करते हैं? आधा करते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये यस हो गया, यस इंटू यस माइनस सी, यस माइनस बी, यस माइनस सी वर्ग इकाई। अब आपको तीनों भुजाएं कितने देखिए भैया? तीनों भुजाएं क्या है? 52 है, 56 है और 60 है। 52, 56 और 60 है। अब 52, 56, 60 है भैया। तो हम एक सवाल बताते रहेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे, आप लोग पूरा देखेंगे इसको। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं भी। तो 52, 56 और 60 ये भुजाएं होगी। ये बराबर क्या है? 52, बी बराबर 56, सी बराबर 60। हमें निकालना यस, क्योंकि यस निकालने के लिए क्या करोगे? तीनों को जोड़ के आधा करना है। 52, 56 और 60 और बटे 2 कर देना है। यहाँ से जोड़ेंगे भैया तो 5, 5, 10 और 6, 16 यानी 160 हो गया, और 2, 8, 168, 168 बटा 2। इसका करेंगे आधा हो जाएगा, 2, 8, 16 और 2, 2 की 8, 84 सेंटीमीटर। अब ये 84 सेंटीमीटर हमारा यस आ गया। हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बताया गया अंडर रूट यस। अब यस का मान आया क्या? 84, 84 और फिर 84 माइनस ये की जब क्या गया? 52 फार्मूले में रखेंगे। फिर 84 माइनस बी, अब बी की जब क्या आ गया? 56
फिर 84 माइनस सी, सी की जब क्या हमारे भैया 60, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे भैया तो 84 और 84 में से 52 घटाएंगे क्या बचेगा आएगा भैया, तो आएगा 32। कितना आएगा 32। 84 में से 56 जाएगा क्या बचेगा, तो ये हो गया हमारा कितने करेगा 84 में से 52 जाएगा। अब 84 में से अगर हम 56 घटाएंगे तो बचेगा 28 और 84 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब इनका निकालना हमें क्या, इनको तोड़ लो, कई फैक्टर में तोड़ लो, कई उसमें तोड़ लो भैया, हमें वर्गमूल इसका निकालना है। हमें क्या निकालना है इसका वर्गमूल, तो अब वर्गमूल याद कर लेते हैं भैया यहाँ से। चलिए तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 गुणे 1, 7 गुणे 3 गुणे 1, ओ सॉरी 7 गुणे 3 गुणे 4, क्योंकि 7 1 21 84। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 16 और 4 गुणे 2, और इसी प्रकार 28 को क्या लिख सकते हैं, तो 28 को लिख सकते हैं 7 गुणे 4, और 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 4। अब उनका जोड़ा है पेयर ले लीजिए भैया, तो देखिए यहाँ से 7 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 बाहर आ जाएगा। 3 को यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो 4 दिखाई दे रहा है 2 बार, तो एक 4 बाहर लगेगा, एक 4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एक 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, इस 4 को बाहर कर लो, और फिर उसके बाद और 4 एक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा 2 कितने बार दिखाई दे रहा है, तो 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो ये 2 को बाहर कर लो। अब बचा गया कितना, अब हमारा बच गया केवल 4, तो ये अंडर रूट में। अच्छा 4 का वर्गमूल क्या होता है बाहर आएगा भैया, तो कौन से 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अभी गुणा करो भैया 7 21 21 84, 84 कितना 168, 168 कितना कितना हो जाएगा भैया, 168 का 4 से गुणा कर लो, तो 4 8 32, 3 आया 4 6 24 और 3 27, और 4 2 4 2 6, तो यहाँ से हो जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा रहेगा। यहाँ कहीं गलती हो रहा है क्या, ऐसा इसका कुछ लग रहा है 1344 वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ देखो कहाँ गलती हो गया, घटाई गलती में 84 गुणे 32, यहाँ से 32 बचेगा, 28 से 24 हमने सही देखा ना, 7 1 21 84, 4 गुणे 4 गुणे 2 4 चौक 16 और 16 ना 32, 7 चौक 28 और 2 3 6 चौके 24। हमने देखा 7 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, 7 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक साथ बार कर लिए, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है और 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 को बार कर लिए, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 को बार कर लिए, ये 4 दिखाई दे रहा है, और ये 4 कितनी है 1 2 3 4 ही 4, एक हो गया 5 है, ठीक। तो 4 4 है तो 2 4 तो बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कितना दिखाई दे रहा है, एक यहाँ तो ये 2 बाहर आ गया, और अब बच क्या रहा ये 4 का, ये 4 का 2 है, 7 1 21 21 84 84 चौका, ओ सॉरी 84 चौका, ऐसा 84 7 1 21 21 84 84 और 4 2 8 16, 84 को 16 से गुणा करेंगे, 16 जब 84 हासिल आया 8, और 16 128 और 8 136, यानी 1328, और लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1344 आ रहा है। फिर से देखो पूरा देखेंगे, 7 1 21 84, 84 चौका हो जाएगा 84, यहाँ से इतना बन गया 84, और यहाँ 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 चौक हो जाएगा 64 हो जाएगा, देखो दिमाग में नहीं चल रहा है, 16 चौका 64 और हासिल आया क्या 6 16 28 28 और 6 134, यानी 1300, यहाँ ऐसा जो आ जाएगा हमारे 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा देखो कैलकुलेशन में माइंड है गलत हो जाता है, उतारेंगे आप लोग इसको अच्छे से और फिर से इसको समझाएंगे बात से।